राधे राधे। अरे राधे राधे। राधे राधे चले आए जब आएंगे बिहारी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। जब वो चले आएंगे बिहारी। आज एक्स्ट्रा क्लास क्यों ले रहे हो आप? बैकलॉग पूरा करने दो। हैं? भैया मैं तो शीट डिस्कशन करा रहा हूँ ना विकास। हमारा बात हुआ था ना विकास, आप अपना बैकलॉग करो कवर। ये शीट डिस्कशन जब आपका बैकलॉग कवर हो जाए तो शीट डिस्कशन की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप उसमें से अपने डाउट क्लियर कर लेना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विकास। मतलब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया आपके लिए अरेंजमेंट कर रहा हूँ, और आप है जो मुझे बोल रहे हो यार कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बैकलॉग कवर करने दो। विकास आप शायद लेट थे विकास। आपको हमारा कॉन्सेप्ट नहीं पता है। शनिवार को हम शीट डिस्कशन करेंगे ताकि शीट पूरी डिस्कस हो जाए, और उसके बाद उसमें जो भी डाउट्स आपके हों वो आप क्लियर करते रहना ना यार। विकास मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद यू। नो नो, दिस इज नॉट मतलब विदाउट एनी नोइंग आप कोई भी कमेंट कर देते हो टीचर के ऊपर। दिस इज नॉट राइट फॉर यू यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, ये कोई तरीका है? हैं? खट से ब्लेम मार देते हो, टीचर तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है बेचारा, इतनी मेहनत कर रहा है। तुम्हारा बैकलॉग तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है ना। मैंने कराया था कि बैकलॉग तेरा? मैं कर रहा हूं ना। मैं बात कर लूंगा, तू बीच में मत बोले फालतू। हाय विकास, कैसे हो? ओ, विकास ने ना सॉरी बोल दिया, ज्यादा मत बोले तू। हाय विकास, हाउ आर यू? कोई बात नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा कि किस वजह से हम ये कर रहे हैं। हम्म। चलें, आगे बढ़े। शीट डिस्कशन स्टार्ट करना था हमें। एक्सरसाइज 1 कहाँ तक हो गया था बताओ? कितने तक पहुंच गए थे हम? शायद 30 सवाल हो गए थे ना। शायद 31 से आएगा अब, है ना? 30 से आगे कराएंगे, हाँ। ट्यूसडे को भी शीट डिस्कशन कराएंगे। हाँ, सब शीट डिस्कशन चलेगा, अब कंप्लीट शीट करा दूंगा। हाँ, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया 11th का, बट अब शीट डिस्कशन कंप्लीट करानी है मुझे, ठीक है? आगे बढ़े। वाओ, द हाइब्रिडेशन ऑफ NO2। अभी NO2 का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है। अब देखो NO2 जो होता है वो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? सबका ही, मैं जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होंगे उनका सबका हाइब्रिडेशन निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है? हाँ। देखो इधर कैसे करते हैं। और भी मॉलिक्यूल है उनका भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। अब इसको कैसे देखते हैं जरा देखो। यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम्म। बोलो। तो एक फैक्ट होता है कि ऑड इलेक्ट्रॉन, ये मैंने आपको सिखाया था है ना,
प्रेजेंट एट हाई एनर्जी लेवल, क्या बोला उसने कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट हाई एनर्जी लेवल, so it does not involve in hybridization, but if does not involve in hybridization, but if surrounding atom is more electronegative than it developed partial positive charge on central atom. It developed a partial positive charge on central atom. So orbital contracts towards central atom and involve in हाइब्रिडेशन। देखो अब इधर, ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपका n है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। अब ये आपका जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्चुअली में तो हाई एनर्जी लेवल पर होता है ऐसे। अब अगर ये हाई एनर्जी पर होगा तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर ये सराउंडिंग एटम इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए, तो अगर ये सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इस पर क्या डेवलप करने लग जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखो आप, ये ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो आप समझ सकते हो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर इस पर आ रहे हैं तो आप सोचो ये ऑड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा नहीं खींचेगा, भाई खींचेगा ना। तो अगर ये इस ऑर्बिटल को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, इस ऑर्बिटल को अगर ये अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा बॉस, तो आप समझ सकते हो क्या होगा, जैसे ही वो अपनी ओर खींचेगा तो वो गैप कम हो जाएगा। और अगर गैप कम हो जाता है तो हमने क्या पढ़ा था, गैप कम होती हमने क्या कहा था, गैप कम, बोलो। गैप कम होगा तो हाइब्रिडेशन में आ जाएगा, गैप कम होगा तो हाइब्रिडेशन में आ जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा फिर, एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, एक ये काउंट होगा, तीन, तो तीन काउंट होते हैं हाइब्रिडेशन sp2। जरा इसको देख के बताओ। यहां अगर एक और इलेक्ट्रॉन है, ये आपके तीन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl से भाई साहब। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे भाई साहब, तो ये सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, ठीक है। ये अगर इस सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, बोलो, ये भी ऑर्बिटल अपनी ओर खींचेगा नीचे, और अगर ये भी अपनी ओर खींचेगा नीचे तो सोचो क्या होगा, बोलो बोलो, ये भी काउंट हो जाएगा। तो काउंट करो, एक दो तीन और एक ये चार, हुआ नहीं हुआ, चार हुआ कि नहीं हुआ। हम्म तो इसका मतलब sp3। इधर देख के बताओ, एफ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम से, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, तो ये भी काउंट होगा इसके अंदर, ये भी काउंट होगा। तो इसका एप्लीकेशन में क्या आएगा, sp3। हाई एनर्जी इस ऑर्बिटल में है। हाई एनर्जी मतलब ये ऑर्बिटल हाई एनर्जी पर होता है, तो ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, और हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट वही करता है इसका एनर्जी गैप कम होता है। हाइब्रिडेशन का एनर्जी गैप जिसका कम होगा वो काउंट होगा। अब यहाँ देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 2.1 और इसकी कितनी है 2.5। तो भाई साहब हाइड्रोजन इस सेंट्रल एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये अगर मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं करेगा तो ये वाला ऑर्बिटल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो आप समझो क्या होगा, अगर वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो, अगर वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो उस कंडीशन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा तो क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन sp2 ही रह जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, बताओ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NO2, जल्दी बताओ से क्या होगा, इसका आंसर बताओ जल्दी। क्या आंसर आएगा sp2।
कितने बच्चों को समझ में आया? देखो मैंने पूरी थ्योरी रिवाइज करा दी बॉस। ये आपको मैंने एक नया टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा पढ़ा। पर ना ऐसे लिखने से कुछ नहीं होगा, दिस इज वेरी रॉन्ग। और दिस इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग, कि आप किसी टीचर को इतना परेशान कर दो कि बेचारा कुछ करे। मैं पढ़ा रहा हूं ना एक टॉपिक बीच में, अरे मैं पढ़ा रहा हूं ना, कुछ तो पढ़ा रहा हूं ना, उसको कंप्लीट तो करने दो। क्लियर? तुम्हें समझ में आया नहीं आया पूरा टॉपिक? ईमानदारी से पूरा रिवीजन करा रहा हूं, तो उसके बाद ही कोई टॉपिक स्टार्ट होगा ना भाई, बीच में तो नहीं कर सकते। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, सब दिमाग से पैदल हो जाते हैं सबके सब। मतलब इतना अच्छे से रिवाइज करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन की पूरी थ्योरी ढंग से बता रहा हूं, पेट दर्द होता है किसी का, मतलब बदतमीजी कहलाती है ये, प्राणायाम बिल्कुल। आगे बढ़े। वाओ, विच वन इज द ओनली वी शेप मॉलिक्यूल ऑफ आयन? जल्दी बताओ, वी शेप आयंस किसका हो सकता है इसमें से? आप खुद सोचो। सॉरी सर, अब सॉरी बोल रहा है, तो पहले समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कर रहे हो। इट्स ओके बेटा, ये मैं नहीं बोल रहा था, प्रणय ये बोल रहा था। इसकी बातों पे मत आया कर, तो है ना, ये ऐसे बोलता रहता फालतू। CH3 में sp2 होगा ना बेटा, CH3 में sp2। अब देखो यहाँ, देखो इसका, देखो I3 माइनस का, अगर मैं I3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर में क्या होगा? I, यहाँ पर ये I, ये आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, माइनस, तो ये लीनियर होगा बेटा। ठीक है, इधर आ जाओ, ये एन, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन प्लस, ये आपका sp होता है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो ये एन एन sp, तो ये क्या हो गया? लीनियर हो जाएगा बेटा। यहाँ s, ये s आपका बेंट होगा, क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है, तो ये आपका वी शेप हो जाएगा ऐसे, क्योंकि यहाँ लोन पेयर आ रहा था। आंसर है C4 में देखो कितने, एक दो तीन। ठीक है, C4 में क्या है? एक दो तीन, -2 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, ये भी sp और ये लीनियर हो जाएगा, तो आंसर S3 है। कोई डाउट? पक्का? अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp3d2? जल्दी बताओ, sp3d2 किस में होगा, फटाफट। हो गया? चलिए अब देखो, sp3d2 की हाइब्रिडेशन की बात करें, पहले जीनोन की बात कर लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
तो यहाँ पर आप देखो फ्लोरीन है 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 7, 7 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा बेटा sp3d3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें देखो कितने फ्लोरीन है 10, तो 5 इसको दे देंगे और 5 इसको दे देंगे। तो आप देखो अब इसमें कितने बॉन्ड हुए 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडेशन क्या बनेगा इसका sp3d2, इसका क्या बनेगा sp3d2। उधर आओ, SF4 की बात करें, आपको सबको पता है SF4 कैसा होता है C100, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3d। ठीक है, इधर आओ, PT, ET मतलब ये एक, ये दो, ये तीन और एक ये लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। तो अब बताओ sp3d2 किसका बनेगा B। अगला करो, वाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व dz स्क्वायर ऑर्बिटल इन इट्स हाइब्रिडाइजेशन। हो गया। देखो यार dz स्क्वायर कैसे कैसे आएगा, अगर आप इसको देखोगे तो चार हैं ये, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, तो अगर हाइब्रिडेशन की बात करूंगा तो 4 + 2 आएगा, और 4 + 2 आएगा तो ये sp3d2 होगा। और ये अगर 4 + 2 है और sp3d2 है तो यहाँ पर आप देखो d जो होते हैं इनमें वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व dz स्क्वायर ऑर्बिटल इन इट्स हाइब्रिडाइजेशन। ओ माय गॉड, HCF4 में भी है ये तो इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे आप 1 2 3 4 और ये दो ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो सिग्मा 1 2 3 4 5, 5 + 1 यानी कि sp3d2। यहाँ देखो XeO2F2, 1 2, ये देखो ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, 6 + 0 यानी कि 6, 6 यानी कि sp3d2, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आएगा ये तो। अगला करो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClFO3 SF4 एंड SOF4 रेस्पेक्टिवली, चलो बताओ। हाँ बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा प्रणव उससे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज भी 9 बजे कराएंगे हम, जिसका हाइब्रिडेशन sp3d हो उसमें भी मानेंगे बेटा अनुराग, हाँ उसमें भी मानेंगे। सी गलत कर दिया आपने, सी में क्या गलती कर दी भाई, अच्छा 2 ऑक्सीजन है, ओके दोबारा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, 2 फ्लोरीन आ गए और 2 ऑक्सीजन है ये, 1 2 3 4 सिग्मा, एक लोन पेयर, 5, 5 हो गया तो sp3d, डी में भी जब आएगा तो dz स्क्वायर मानते हैं, ठीक है, dz स्क्वायर ही मानेंगे बेटा, है ना। फर्स्ट ग्रुप में डेंसिटी ऑर्डर में, विवेक इज दिस राइट टाइम, अगर हम ये लास्ट में पूछ लेते तो शायद मैं आपको अच्छे से बताता, प्यार से बताता, है ना। इस तरह के जो भी आपके दूसरे चैप्टर्स के डाउट हो, क्लास का जब 5 मिनट आपका रहता है, आप अगर पूछे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अस, ठीक है, थैंक यू। ये वाला देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClO3 SF4, और ये Cl में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन बताओ, 7, मैंने सिखाया था। फ्लोरीन एक है
और बाकी 3 ऑक्सीजन है, ऐसे जोड़ दिए। तो कितने सिग्मा बचे? 1 2 3 4 सिग्मा। 4+0 4 यानी कि sp3। SF4 में निकालो, 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितने हैं? 4। तो 4+1 कितना हो गया? 4। हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3। उधर आ जाओ SF4 में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। फ्लोरीन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो 4+1 5। और अगर ये 5 हो गया तो क्या हो गया? ये sp3d। तो आंसर आप देखना पड़ेगा आपको खुद ही, क्या बना? sp3 और sp3d। sp3 और, अरे बाप रे, है, सॉरी, एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो गई कुछ ना। SOF4 में 1 2 3 4 5 6। 4, 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यस। 1 2 3 4 5। 5+0 है, तो ये sp3d आएगा। तो आंसर तब भी नहीं बन रहा है। तो sp3, sp3d था यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं? 5 आएगा ना? हाँ। तो sp3 है, ऑप्शन ही नहीं है बे। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, चेक करो तो। इसमें पता है ऑप्शन में क्या मिस्टेक हो रही है? यहाँ sp3 होगा, बी आंसर आएगा इसका वैसे तो। sp3 और ये आपका गलत छप गया, ये फर्स्ट आंसर आएगा, है ना? नहीं, ये डी इधर खिसक गया एक्चुअली, अब समझा मैं। अब देखो इधर मिस्टेक क्या हुई पता है? यहाँ का डी उधर चला गया, ये डी इधर आएगा। तो सही हो गया ना? ये sp3d, ए आंसर है। कॉमा नहीं है, यस। सही बैठ गया ना? आंसर शीट में डी दिया है तो गलत दिया है। ClFO3 7 होते हैं ना? तो 1 2 3, 3 ऑक्सीजन तो ये जुड़ गए, एक फ्लोरीन जुड़ गया, यही आएगा आंसर ए। नहीं बेटा शिवम, आंसर ए है। शीट में डी दिया है ना, लेकिन आंसर ए करो। आप निकाल लिया ना मैंने, देखो ना, करेक्शन करो शीट में ये तो। आई गॉट फोर्थ रैंक इन एलन मेजर एडवांस टेस्ट 89 इन केमिस्ट्री। वाओ आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल XeF2। XeF2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक, ये दो आएगा। 2+3 5। 5 हो गया तो sp3d। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री अगर हो तो उसका नाम होता था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और अगर ज्योमेट्री पूछता तो लीनियर, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसी तरह से इसकी देखो, ICl2 की 7 होते हैं, एक आ गया 8। 2 Cl हैं इसमें, ये रहे। तो 2+3 यानी कि 5। 5 यानी कि sp3d। और sp3d का मतलब क्या हुआ? इसकी भी लीनियर ज्योमेट्री आएगी। यहाँ Cl आएगा, Cl आएगा, यहाँ माइनस है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp3d है। पर जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होगी वो तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही कहलाएगी। हाँ, ज्योमेट्री बोलता तो आप बोलते क्या यहाँ पर? बोलो इसकी लीनियर और उसकी लीनियर। शेप बोलता तो लीनियर बोलते, तो लीनियर बोलते। पर क्या बोला उसने? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री किसे कहते हैं? सर आज आप बहुत ही चिकने लग रहे हो, ओ माय गॉड, सही में। लक्ष्य यार तो ऐसे तारीफ करता है ना, फिर मतलब ऐसे फील आती है। एक बच्चे ने मैसेज कर दिया, बोला कि आपका क्लास में क्या बदतमीजी करते रहते हो। एक बच्चा अभी अभी मैसेज करता है, यू नो दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम, प्लीज अरेंज योर टाइम टेबल इन यूट्यूब। अभी एक बच्चे ने लिख दिया कि आप डिस्कस क्लास क्यों चला रहे हो, बैकलॉग हमारा बचा हुआ है, आप क्यों क्लास क्यों लगा रहे हो? कौन था वो? तो भाई जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सोच के तो लिखा करो आप। ठीक है। आज आप सुपरस्टार लग रहे हो सर, बवाल लग रहे हो। अरे वाह, फोटो खींचो फटाफट। एक दो फोटो खींच के भेजो मुझे, कैसा लग रहा है देखे।
हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल विच ऑफ द मॉलिक्यूल हैव ऑल एटम sp2 हाइब्रिडाइज। भाई साहब sp2 बताना है आपको, ऑल एटम। तो इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो sp आ जाएगा। यहाँ देखे तो एक, इसमें देखो 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना रहा, 1 2 3 सिग्मा, 1 2, 8 होते हैं ना इसमें भी। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो इसका 1 2, 1 2 3 और ये 4, तो sp3 हो जाएगा। तो नन ऑफ दीज आ रहा होगा। देखो आंसर क्या दिया, बताओ, नन ऑफ दीज। आप आज नंबर 1 सुपरस्टार हीरो जैसे लग रहे हो। गजब, क्या बात कर रहा है यार, हैं सही में। सर मेरा नाम लो प्लीज। हाय कृष्णा, हाउ यू। बेंजीन, कहाँ है बेंजीन? बेंजीन में ऑल एटम्स बोला हुआ है, ऑल एटम्स नहीं होते यहाँ पे। देखो तीसरा ऑप्शन, बेंजीन ये रहा। अब बेंजीन में ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, लेकिन ये sp2 नहीं होगा ना। उसमें लिखा है ऑल, क्या बोला है, ऑल, ऑल एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज। भाई साहब ऑल एटम्स, ऑल एटम्स में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन sp2 नहीं है, इसलिए आंसर आएगा दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ। करो इस सवाल को पहले फटाफट। सर आज आप कैप्टन अमेरिका जैसे लग रहे हो। और गजब, आप कल वाला बात भूल गए सर, जो टेली पर पोल किया था। वो बताएंगे जेई मेंस के बाद, बोला मैंने बच्चों को। सर आपको एक्टर प्लस टीचर होना चाहिए। वाह, क्या बात है वे लल्ला, है सही में, मचा दो हल्ला। सर एक दिल्ली वाला डायलॉग बोल दो, और चक दे फट्टन अब दे गिल्ली, सवरे जलंधर सामने दिल्ली। N2O4 समझ नहीं आया, मतलब क्या नहीं आया इसमें समझ में? ऑक्सीजन के पास क्या होता है बताओ, प्रखर। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। 1 2 3 4 5 6 लिख दिए मैंने, और एक लोन पेयर से यहाँ आया। तो जब इसने अपना लोन पेयर दिया तब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ इसका। तो हाइब्रिडेशन निकालोगे इसका, तो 3 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया ना, ये वाला कोऑर्डिनेट। हाइब्रिडेशन, हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता। आज एमओटी के लिए पढ़ाएंगे सुमित, एमओटी। तो आपका जो एमओटी वाला पार्ट है वो अच्छे से हो जाएगा क्लियर। हम्म, आज हम एमओटी पढ़ाएंगे, एमओटी। हाँ, तो उसमें हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे ना 11th में पी ब्लॉक में 13th और 14th ग्रुप हैं, तो मैं पढ़ा दूं वो भी, अगर आप आज्ञा दे तो। बोलो, 13th और 14th ग्रुप स्टार्ट कर दें बॉस, वापस ट्यूसडे, और क्योंकि वो आपके स्कूल स्कूल में आएगा, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर में, जनवरी में, है ना। बोलो, और सैटरडे को तो ये चलने देते हैं अपन, तार की शीटें वीटें सब कंप्लीट हो जाएं आपकी। और फिर जब आप अपना रिवीजन करो तो पूरे एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है ना। तो पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे हम, एनसीईआरटी 11th, क्लियर। हम्म, अब देखो, लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज हाईएस्ट फॉर कंपाउंड विद हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ एक ऑलवेज वर्ड है बस। हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, इनवर्सली तो नहीं होती है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर डिपेंड्स अपॉन लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। ये तो ऑलवेज लिखा है इसलिए गलत है, क्योंकि देखो के एफ, के सी एल, के बी आर और के आई, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला होता था 1/साइज, और लेटिस एनर्जी होती थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे इसकी जगह ये पूछूं कि बताओ LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CsCl, चलो बताओ इनमें से कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। तो आप देखो, अगर आपने पोलराइजेशन पढ़ा होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट ये है, और लेटिस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा इसकी आएगी क्योंकि साइज सबसे कम है। तो ये ऑलवेज वर्ड गलत हो गया ना, क्योंकि लेटिस एनर्जी इज ऑलवेज हाईएस्ट फॉर कंपाउंड विद हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, दिस इज रॉन्ग। हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर का नहीं हो सकता, क्लियर।
एडवांस में तो है बेटा, एडवांस में है ना। कमल एडवांस में दिया हुआ है, तो इफ़ यू अलाउ तो मैं करा दूं कमल। किसी ने मौका ही नहीं दिया यार। भौमिक भौमिक कह रहा है कि वन जनरल क्वेश्चन, इफ यू लाइक एक्टिंग दैट यू मेक वाईटी वीडियो, वाई यू डिडेंट ऑप्ट फॉर एक्टिंग इन सीरियल लाइक कोटा फैक्ट। अभी किसी ने बुलाया ही नहीं भैया। तुम जब एक्टर बन जाओ या डायरेक्टर बन जाओ, या तुम जब इस तरह का सीरियल बनाना शुरू करो तो हमको बुलाइएगा, हम रेडी हैं। हम जो कहोगे एक्टिंग कर देंगे भैया। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? कौन था वो? सुखप्रीत पढ़ा दो सर। ये क्या कर रहे हैं तुम? शादी का कार्ड छाप रहे हैं यहाँ पे? सुखप्रीत है, बताओ जरा। है तुम्हारा मैरिज प्रिंटिंग चल रहा है? ये क्या चल रहा है फिर सुखप्रीत है? सुखप्रीत ये क्या चल रहा है तुम बताओ जरा। तो ये आपका एल आई सी एल कोविलेंट, तो ये हट गया। हाइड्रेटेड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे इसको, इनवर्सली नहीं, इसलिए गलत है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यस। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगला करो। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ टाइप AB3L वेयर ए सेंट्रल एटम है, L लोन पेयर और B बॉन्ड पेयर है। AB3L, L लोन पेयर और B बॉन्ड पेयर है। तो अगर मैं इसमें कहूं तो ये सही बात है कि पिरामिडल तो हो सकता है ये, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा। तो ये पिरामिडल हो सकता है, तो इट इज इन पिरामिडल शेप, यस। अमोनिया इज वन ऑफ द एग्जांपल, इट हैज टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, ऑल आर करेक्ट, सही है। क्लियर? सर मैं पी ब्लॉक की बात अरे ओके ओके, थैंक यू, सॉरी 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 सुखप्रीत। वही मुझे लगा यार कि सुखप्रीत ऐसे तो नहीं बोलता है कभी भी। आज सुखप्रीत को क्या हो गया? और तुसी कैसी लस्सी पी ली आज इसने जो इस तरह की बात लिख रहा है? ये आई एम सो कंफ्यूज्ड। कुछ भी हो सकता, सुखप्रीत नहीं लिख सकता था, बट मेरा दिल टूट गया था। अब समझ में आया, सुखप्रीत तो पी ब्लॉक के लिए लिख रहा था यार, और दिल गार्डन गार्डन कर दिया तूने। सर सी कैसे हुआ था 38 में प्लीज? 38 कौन है वे? ये हमने पढ़ा था लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करेगा। कैसे? ये अपन ने पढ़ा था कहां पे? पीरियोडिक के अंदर, कि लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी की जब बात करते हैं तो जब हाइड्रेशन एनर्जी, देखो ऐसे समझो आप कि एक कैटायन एक एनायन मिलेंगे तो आपका लैटिस एनर्जी निकलेगी। ये जो लैटिस एनर्जी अगर दे देंगे वापस तो ये फिर से सॉल्युबल हो जाएगा पानी में। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल को सॉल्युबल करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, डिसॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं ना यहाँ पे। क्लियर? अगला करो। फाइव बॉन्ड इज प्रेजेंट, ये तो मैंने क्लास में करा दिया था, यूरेनियम में होता है, याद है? फाइव बॉन्ड, सिक्स लोब इंटरेक्शन कहते थे। फाइव बॉन्ड किसे कहा जाता था बताओ? हमने पढ़ा था सिक्स लोब इंटरेक्शन को फाइव बॉन्ड कहते हैं। सिक्स लोब इंटरेक्शन इज कॉल्ड फाइव बॉन्ड, सिक्स बॉन्ड। ठीक है। एग्जाम्पल यूरेनियम था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्लेनर? भाई साहब देखो, PH4+ की बात करो, फॉस्फोरस में 5 होते हैं, तो एक गया तो 4 बच गए, तो 1 2 3 4, सॉरी 4 खत्म हो गए, तो 4 होते ही 4+0 4 हो गया। 4 होता है sp3, sp3 होता है टेट्राहेड्रल, याद आया? दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा तो क्या होगा? ये नॉन प्लेनर होता है टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है, तो 4+2 6, 6 में sp3d2 है, तो इसका मतलब यहाँ लोन पेयर होंगे दो ये, तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और अगर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी तो ये प्लेनर, ये तो ये प्लेनर आ गया, इसने पूछा जो। XCO5 की बात कर लो,
तो देखो XeO5 में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके डबल बॉन्ड आ गया, 4 फ्लोरीन आ गए, 1 2 3 4 4, तो 1 2 3 4 और एक 5, तो ये 5 + 1 लोन पेयर आ गया 6, तो ये आ गया हाइब्रिडेशन sp3d2, तो ये sp3d2 आ गया, तो ये नॉन प्लेनर होगा, sp3d2 हमेशा नॉन प्लेनर होता है, याद है? ठीक। इधर आओ, SF6, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल हमेशा नॉन प्लेनर होता है, ऑक्टाहेड्रल नॉन प्लेनर। ठीक, तो आंसर बी हो गया। अगला बताओ, द हाइब्रिडेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ Cl2O6। आपको याद है मैंने सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन पढ़ाया था, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन में ये कैटायन बनता है। अब इस कैटायन की बात करो तो Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक गया तो 6 बचे, और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये तो 2 + 1 आ गया, 3 आ गया, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा? sp2, आंसर ए आएगा। उसके बाद विच कंपाउंड गिवन बिलो हैज sp3 sp2 एंड sp ऑर्बिटल इन द रेशियो ऑफ 6 3 2। चलो करो इसको, ट्राई करो। देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ sp3 आएगा, यहाँ अगर बात करूंगा तो 1 2 और एक हाइड्रोजन, तो sp2 आएगा। यहाँ बात करूँ तो 1 2 3 sp2 आएगा। यहाँ बात, अरे बाप रे इतना बड़ा है क्या? यहाँ बात करूँ तो 1 2 3 sp3 आ जाएगा। यहाँ बात करूँ तो ये sp आएगा, sp आएगा, ये sp3 आएगा। तो वो बोल रहा है sp3 sp2 sp। अब यहाँ कितने ऑर्बिटल होंगे sp3? है तो 4, और 4 8, 8 और 4 12, sp3 तो 12 हो गए ये तो। यहाँ देखो sp2 ये 3 3 6, 6 हो गए। sp कितने हुए? ये 2 sp हुए। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp है तो इसके 2 ऑर्बिटल हैं, तो एक sp है एक sp है, इसी तरह से एक sp है एक sp है। ऑर्बिटल पूछा उसने, ये ऑर्बिटल पूछा है, इसलिए मैं ये ऑर्बिटल एक ये काउंट कर रहा हूँ। तो sp के, अगर ये sp कार्बन है तो इसके 2 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि sp ऐसे बनता है। sp2 अगर बनेगा तो ऐसे बनेगा, 3 sp2 हाइब्रिडल होंगे। sp3 होगा तो ऐसे 4 sp3 हाइब्रिडल होंगे। तो वो काउंटिंग करेंगे तो ये देखो कितने हुए ये, बोलो? 2 2 4, तो रेशो करो कितना आएगा डिवाइड बाय, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ कितना आएगा? 6 3 2, आंसर ही बना गया ये तो। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वो पूछा रेशो बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रेशो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड एंगल लेस देन 107? भाई लेस देन तो कोई नहीं रख रहा, पूछो क्यों? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5, कितने बचे? 4, क्योंकि एक प्लस था, एक प्लस था, तो 4 + 0 आ गया 4, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3। sp3 आ गया तो इसका एंगल अपने आप ही पता लग गया आपको, टेट्राहेड्रल होगा, 109.5 आएगा, लोन पेयर कोई नहीं है। CCl4 में भी आपको पता है 4 बॉन्ड है, sp3 आएगा, एंगल 109.5 आएगा। उधर आओ, Cl है, इसमें भी रेजोनेंस होगा लल्ला, क्या होगा? रेजोनेंस। तो आप देखो रेजोनेंस होगा तो ये भी sp3 है, तो अगर ये sp3 है तो ये भी एंगल 109.5 होगा, क्योंकि रेजोनेंस है। तो आंसर है नन ऑफ दीज, किसी का भी लेस देन नहीं है। सर आज आप किसी से कम नहीं लग रहे, अरे वाह, थैंक यू। अगला, सेलेक्ट पेयर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन बट हैव सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। वो कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होना चाहिए भाई, पर ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए। तो यार BF3 की बात करो, तो BF3 तो ऐसा होगा, और BrCl3 ऐसा होगा, BrF3। तो ये तो sp2 हुआ, प्लेनर हुआ,
और ये आपका sp3d हुआ, और ये बेंट टी शेप हुआ। ये ICL हुआ, ये माइनस sp लीनियर, पक्का। और BeCl2 जो है भाई साहब हाइब्रिडेशन डिफरेंट है और लीनियर। तो क्वेश्चन में क्या कहा था देखो जरा, हाइब्रिडेशन डिफरेंट, हाइब्रिडेशन सेम होना चाहिए, क्या बहुत है, डिफरेंट हाइब्रिडेशन होना चाहिए, ज्योमेट्री सेम। ये आ गया आंसर बी। सर मेरा कमेंट पढ़ लो जी। जी श्रद्धा जी, सॉरी मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं बैठ गया, आप अपना कमेंट बताएं, मैं पढ़ लेता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं सवाल सॉल्व करने लग गया था, मुझे लगा शीट सॉल्व करना था, सॉरी। जी बताएं। हाय रोनित, रोनित ने आंसर सही दिया बी। आप लोग जब तक दूसरा सवाल करो, मैं श्रद्धा जी का कमेंट पढ़ लेता हूँ। जी पी ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा, 13th और 14th ग्रुप कराएंगे जो अपने 11th की एनसीईआरटी में। ठीक है, 11th वाले ज्वाइन कर सकते हैं ना। जी हाँ, ICl2 माइनस का हाइब्रिडेशन sp3d होगा। हाँ यस यस, बिल्कुल अप्रीतम, यू आर सो गुड, सो इंटेलिजेंट। मैंने वीडियो सेंड किया था, जी हाँ हेमंत, थैंक यू। मैंने डाल दिया ना, एक एक वीडियो मैंने डाला भी था, और उसमें लिखा है इंस्टा पे क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट, क्योंकि आपने अपना नाम ही नहीं लिखा उस पर। आज 9 PM वाली क्लास स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं 11th वाले, क्योंकि हम उसमें एमओटी पढ़ाएंगे। यस सर। विजय सर भरोसा दो, चाय के साथ समोसा दो है। गजब सौरभ गजब, क्या बात लिखी है यार। विजय सर भरोसा दो, चाय के साथ समोसा दो, ओ माय गॉड। चलो बताओ 46 में। अरे आपका कमेंट नहीं आया श्रद्धा जी, मैं बैठा हुआ हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं बेटा, हमेशा करते हैं, ऑलवेज। ठीक है श्रद्धा। सर प्लेनर और डाइपोल के क्वेश्चन अब देखते ही बन जाते हैं, थैंक यू। जिन बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग 11th में दिक्कत है वो 3 घंटे का वन शॉट देख सकते हो, उसमें सारा कंप्लीट करा दिया मैंने। मैं फिर बोल रहा हूँ 3 घंटे में आप वो सारा कंप्लीट कर सकते हो। विजय सर बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, वाह। वाई नॉट एमओटी क्वेश्चन इन शीट, क्योंकि वो 12th में टॉपिक होता है ना बेटा, इसलिए। हाँ तो आज हम उसमें PYQs भी करेंगे, आप वहाँ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ऋषित। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो बताओ। sp3d3 में तो बेटा यही आ जाएगा पहला ही। कैसे? देखो XCF5 माइनस में 8 होते हैं, एक आ गया तो 9 हो गए। तो 1 2 3 4 5, तो 5 + 2 कितना हुआ? 7। 7 हुआ तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp3d3, ये sp3d3 आ जाएगा। अगला, x इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल containing 33.33% s character, and y the number of hybrid orbital is containing 50% of s character, then find the x और डिवाइड बाय y। तो 33% रखने वाला तो sp2 हो गया, यानी कि 3, और sp2 हो गया, तो 3/2 आ गया ये तो। हाँ? क्या है? एलिन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एलिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, C3H4, ये होती है एलिन। तो अब इसमें आप देखोगे तो ये sp2 है, ये sp2 है। एलिन का फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, हमेशा आएगा, और इसके हाइब्रिडेशन भी पूछता है। तो ये sp हो गया। अब ये sp2 के कितने ऑर्बिटल हुए बताओ? 3। तो 1 2 3 ये, और 1 2 3 ये 6। sp के कितने हुए? 4, सॉरी 2, एक और एक 2, तो रेशो कितना आया? 3, यानी आंसर बी। किस किस का बी आ गया? 46 रह गया, कौन सा था भाई 46? सॉरी 46 करो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट 90 डिग्री, गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। sp3d2 एडजेसेंट ऑर्बिटल आर 90, यस। ये देखो sp3d2 में 90 होता है ऐसे। अगला देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एट 120, ये भी सही है।
और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO 1.33, ये भी सही है। कैसे निकाला बताओ इसमें? बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको रेजोनेंस पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग में पढ़ाया था अगर याद हो तो, ऐसे। तो जब इसमें रेजोनेंस करते हैं तो इस तरह से पाई बॉन्ड घूमता है चारों तरफ, देखो। हम्म, ये चारों तरफ घूम रहा है ये। तो ये पाई बॉन्ड देखो यहाँ से यहाँ आ गया, वहाँ भी जा सकता है, तो ये वहाँ भी चला गया। ये तो ये प्लस है ना, ये -2/3 आ जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला बताओ मैथमेटिक्स से। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने टोटल, 1 2 3 4, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 3। तो आपको मैंने सिखाया था 1.33 आता है बॉन्ड, याद आया? तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, फर्स्ट फर्स्ट तो फॉल्स हो गया, और बाकी टी हो गया, यानी कि सी। अगला ये तो हो ही गया था, 47, 48 हो गया, 49। अगला, ऑल फ्लोरीन एटम्स आर इन सेम प्लेन। बताओ ऐसा कौन सा है जिसमें सारे फ्लोरीन एटम सेम प्लेन में हैं, देखें। यार एक बात बताओ, ये आपका टेट्राहेड्रल हुआ नहीं हुआ, 4 बॉन्ड है तो ये तो नॉन प्लेन होंगे, सारे एटम एक प्लेन में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ देखोगे अगर आप, तो आपको क्या दिख रहा है, ये बेंट टी शेप है। मैंने आपको सिखाया था कि बेंट टी शेप प्लेनर होता है ऐसे, तो सारे एटम एक ही प्लेन में आएंगे ना। आंसर आ गया ये। सेलेक्ट हाइब्रिडाइजेशन विच हैव नॉन प्लेनर ज्योमेट्री व्हेन ऑल आर बॉन्ड पेयर बट प्लेनर व्हेन देयर आर टू लोन पेयर। यही ज्योमेट्री होती है, तो बचपन से याद हो गई, पूछो कैसे। यह आपका sp3d2 है। sp3d2 जो होता है, अगर 6 बॉन्ड होगा तो नॉन प्लेनर होगा, लेकिन जैसे ही आप 2 लोन पेयर रख दोगे यहाँ पे, ये, तो 2 लोन पेयर रखते ही क्या हो जाएगा, ये प्लेनर। क्या हुआ 48 में, क्या है 48 में बताओ ना भाई, पूछो 48 में क्या है, शोएब 48 में क्या है पूछो। 48 में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी बताओ, शीट में आंसर देखो। बोलो, पहले ये देखते हैं 48। 48 में क्या हुआ, 48 आ गया क्लियर। भाई देख इधर शोएब, ये sp2 है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होंगे ना, sp2 तो हाइब्रिडेशन है इसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 3 होंगे ना, 1 2 3, और 3 6, और इसके कितने ऑर्बिटल होंगे, हाइब्रिडेशन तो sp है तो एक, और एक 2 ऑर्बिटल हैं, तो रेशो 6 और 2 आएगा ना, तो 3 आया। ठीक है। इसमें देखो आप, अरे यार इसमें ना, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, सिर्फ फ्लोरीन पूछा है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है तो आंसर डी जाएगा इसका, देखना जरा डी जा रहा है क्या। ऑप्शन देखो शीट में क्या दिया है इसने, डी। क्योंकि फ्लोरीन 3 ऐसे आ जाएंगे एक प्लेन में, ये वाले 49 में देखो, 3 फ्लोरीन ऐसे आ जाएंगे एक ही प्लेन में। और ये आपका HCF4 है, तो इसमें भी आ जाएंगे प्लेन में, कैसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन, और ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर, तो ये ऑलमोस्ट सारे एटम एक प्लेन में आ जाएंगे, तो फ्लोरीन। अगला करो, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर BRF5, चलो बताओ।
मैं 1 मिनट है ना वीडियो डाल रहा हूँ, जब तक आप सॉल्व करो, ये वाला भी कर लो, तब तक टाइम वेस्ट मत करो, मैं दोनों समझा दूंगा एक साथ। मैं एक बार ना ये डाल दूँ यूट्यूब का लिंक, बच्चे परेशान हो रहे होंगे क्लास के लिए। हो गया, पिन कर दिया मैंने। चलो, ये वाला सवाल था, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर BRF5। पहले तो BRF5 बनाओ। आपको याद है BRF5 में सबसे पहले तो ब्रोमीन होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 5 फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 यानी कि 6। 6 यानी कि sp3d2। अब इसमें कितने फ्लोरीन है? 5। 1 2 3 4 5, और एक लोन पेयर ये है। अब चेक करो, ऑल फ्लोरीन एटम्स आर इन वन सेम प्लेन, नहीं हो सकता। 4 फ्लोरीन एटम्स एंड Br एटम इन सेम प्लेन, नहीं हो सकता। 4 फ्लोरीन और Br नहीं, 4 फ्लोरीन एटम्स आर इन सेम प्लेन। सी ऑप्शन सही है कि नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्लास में सिखाया था कि ऐसे होगा तो वो धक्का पड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, ये लोन पेयर की वजह से ये। तो ये ऐसे करने पर आपको याद है सिर्फ फ्लोरीन एक साथ थे। जी जी लक्ष्य, जी जी जी, अरे सर, जी लक्ष्य, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। सर क्वेश्चन 50 लेफ्ट बिहाइंड, 50 कर तो दिया, कर दिया बेटा, कर दिया, नहीं है बिहाइंड पुष्पेंद्र। बी गलत क्यों है मतलब? किस में बी गलत है, ये वाले में? ओके, रुको रुको रुको, सारे आएगा इसमें, यस। हाँ हाँ सही कह रहा है वो। sp3d में भी तो 2 लोन पेयर अगर होंगे तो प्लेनर हो जाएगा वो तो, ये टी शेप आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे ClF3 लिया था, एफ तो ये भी प्लेनर हो जाएगा, 2 लोन पेयर होंगे तो। और ये तो sp3 भी प्लेनर हो जाएगा, वाटर। आंसर डी आएगा भाई। ये ऑल ऑफ दी सही करो, 50 का, 50 का सही कर लो, डी आएगा भाई। हाँ, 50 का डी आएगा, 50 का डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सेंट्रल एटम इज नॉट परफेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड? देखो परफेक्टली कब होता है, ध्यान से सुनना, मैंने सिखाया था आपको, जब इसके सारे एटम सेम हों। जैसे आप देखो BF4 - है ना, इसमें चारों फ्लोरीन है। अगर आप देखो सिलिकॉन में चारों फ्लोरीन है सेम, लेकिन जब इसको आप देखो तो चारों सेम नहीं है, ये 3 अलग, ये अलग, ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। क्या बोला जल्दी बता? ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। क्या बोला? ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता। अगला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? हम्म,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, छोटा एंगल पूछ रहा है वो इन तीनों में, एक्स ए एक्स में, इन ईच सीरीज रेस्पेक्टिवली, बताओ। इन सीरीज में देखो, तो इसमें दो फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे वेस्पर में। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। अब अगर मैं ध्यान दूं यहाँ पर, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सल्फर सल्फर सेम है, तो यहाँ फ्लोरीन है, फिर Kl है, फिर Br है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो रही है, अगर बढ़ रही है तो एंगल घटेगा, तो ये ऑर्डर आएगा इसमें। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका एंगल कम होगा। यहाँ सेंट्रल एटम चेंज हो गया, सेंट्रल एटम अलग हो गया, देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पर घट रही है, तो एंगल इसका ज़्यादा होगा। ऑप्शन पढ़ो कौन सा सही है। O F2 फिर O, अच्छा उनमें से स्मॉलेस्ट सबसे, तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट तो ये हो गया, इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, और इनमें सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, तो ऑप्शन में देखो OSF2 होना चाहिए पहले, फिर SbCl3 होना चाहिए, और फिर SbI3 होना चाहिए। तो आंसर क्या जा रहा है, दिल्ली। देखो दिल्ली आएगा नहीं आएगा, परफेक्ट होने के लिए सारे एटम सेम होने चाहिए लल्ला, हाँ ठीक है। अगला करो, मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन FXF बॉन्ड एंगल विच इज लेस देन 90, मतलब ऐसा कौन सा है जो एंगल लेस देन 90, मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन देखें, IF7 बना लेते हैं पहले तो, ये अब देखो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन एनी FXF बॉन्ड एंगल विच इज लेस देन 90, ये तो लेस देन 90 है ही ना, 72 होता है। BRF3 की बात कर लो, अब ये BRF3 होता है, इसमें तीन लोन पेयर, दो लोन पेयर है, ये भी आपका लेस देन 90 होता है ना, क्योंकि दो लोन पेयर धक्का देंगे इनको। PF5 की बात कर लो, PF5 में एक भी लेस देन 90 नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि ये 90 के आएंगे फिक्स, ये 120 के आएंगे फिक्स, तो क्या करना था, ये 90 के 120 के, तो आंसर एक ऐसा होना चाहिए जिसमें नहीं हो, तो इसमें नहीं है, SF4 में है, क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर आएगा तो धक्का पड़ेगा, तो ये धक्का पड़ते ही लेस देन 90 आएगा ये। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द IBr2 माइनस आयन, यहाँ पर ये माइनस आएगा, बताओ व्हाट इज द ज्योमेट्री, लीनियर आया ना, ये तो सिंपल है। इधर आओ, व्हाट इज द शेप ऑफ ClF3, 4 बार क्या 25 बार तो मॉलिक्यूल आ गया होगा अब तक, आई होप 25 बार से ज़्यादा पढ़ लिया होगा आपने। ClF3 sp3d, और ये टी शेप है, बैंड टी शेप बोलो, टी शेप बोलो, एक ही बात है। सी HOH बॉन्ड एंगल इन H3O प्लस आर अप्रोक्सीमेटली 107, यस द ऑर्बिटल यूज्ड बाय ऑक्सीजन इन द डिस्क्राइब। देखो भाई, H3O प्लस का एवरेशन निकाला, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6, यहाँ से एक प्लस आया तो कितने रह गए, 5, तो 1 2 3 प्लस एक लोन पेयर 4,
हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3। तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन बोलेंगे सिर्फ डी। द शेप ऑफ एक्सी f3 प्लस इज, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक प्लस आ गया यहाँ, तो 1 2 3, तो ये 3 + 2 यानी कि 5, 5 यानी कि sp3d। sp3d आती क्या आएगा ये, बोलो। अब ये 3 आ गया, 2 लोन पेयर आ गया, बेंट टी शेप आ जाएगा, क्योंकि 2 फ्लोरीन यहाँ आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप आर नॉट पॉसिबल फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। ये है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये XCF होता है मॉलिक्यूल। बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पॉसिबल ही नहीं है n के लिए। फॉलोइंग शेप आर नॉट पॉसिबल फॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। देखो अगर मैं इसको XCF n की वैल्यू 2 रखता हूं तो लीनियर हो सकता है ये। स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, XCF4 रख दूंगा तो। इधर देखोगे ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर के लिए 3 रखना पड़ेगा और 3 कभी रख नहीं सकते। कैप डॉक्टाहेड्रल तो 6 आ गया था, XCF6। ये कैप डॉक्टाहेड्रल होती है, याद है। क्लियर। अब आप क्लास ऑफ करके रेस्ट ले लिए। तनिष्क, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच ऑफ यू बेटा। 59 क्वेश्चन एक बार और बता दीजिए। ओके कार्तिक, वो ये कह रहा है एज एन की वैल्यू, ये एक्स ई करके एफ लिख के यहाँ एन लिखना चाह रहा है, तो एन की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये बनेगा। तो ये लीनियर हो सकता है कि नहीं हो सकता। एन की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 4, तो स्क्वायर प्लेनर बन गया ना ये, तो ये बन सकता है। एन की वैल्यू 6 रख दी मैंने यहाँ, देखो एन मतलब 6 रखा है ये, तो कैप डॉक्टरल भी बन सकता है। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर तो जैसे BF3 टाइप से होता है ना, sp2, तो ये कभी sp2 नहीं आ सकता, क्योंकि जीनोन के पास ऑलरेडी लोन पेयर हैं इतने सारे। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। सर 58 में F3 थे सर, लेकिन आपने 3 क्यों लिए, मतलब 58 में 3 थे लेकिन आपने 3 क्यों लिए। 3 नहीं लिए, अच्छा 2 ही लिए ना। बेंट टी शेप ही तो बोला मैंने, वो तो बना 3 दिए थे गलती से। बेंट टी शेप ही तो बोला, 2 लोन पेयर sp3d, वो गलती से एक लोन पेयर बन गया था। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट विद रेस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों सेम होने चाहिए। तो आपको पता है BeCl2 का अगर मैं देखूंगा तो 2 ही होते हैं उसमें, तो 2 ही होंगे, तो ये sp हो गया, लीनियर हो जाएगा। हाँ, तो ये तो sp2 लिखा हुआ है तो गलत हो गया ये, sp2 गलत। और BeCl3 की बात करो तो BeCl3 में तो sp2 हो गया प्लेनर, तो BeCl3 sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, तो आंसर सी आएगा। सही है। क्या हुआ रॉन्ग भाई, सोमेश बैठ गया मैं। हम्म, क्या रॉन्ग कर दिया सोमेश, जल्दी बताओ। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल नहीं बोलते बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। विवेक, आपको मुझे ऐसा लग रहा है विजय 2.0 से मुलाकात करानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपने आते ही भी सुना भी था और उसके बाद भी बोल रहे हो कि रॉन्ग चल रहा है क्या। तुम्हें लाइव शो करेगा भी नहीं बेटा, और क्यों नहीं करेगा, ये तो तुम्हारे टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है ना कुछ। सोमेश, क्या रॉन्ग है बेटा। अब तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सुनने के मूड में हो आप, बहुत बढ़िया वाला, है ना सोमेश। ठीक है।
आगे बढ़े। द पेयर ऑफ स्पीशीज विद द सिमिलर शेप इज, बताओ। सर मेरा व्हाट्सएप वाला मैसेज देख लीजिए सर प्लीज, मैंने एक वीडियो सेंड किया है, वह हाय बोलो उस पर ताकि ऊपर ही ऊपर आ जाए फटाफट जल्दी। इफ यू थिंक जे एडवांस इज टफेस्ट देन लिसन, वाओ, ये मैं जरूर डालूंगा हेमंत। यस, श्योर श्योर, देख लिया मैंने, वाओ थैंक्स हेमंत, अपनी कक्षा जरूर आएगा भैया जरूर। वाह यार क्या फोटो मस्त, किसने भेजा ये? ओ वाह, थैंक यू कन्हैया, गजब, क्या लिखता है तू तो, तेरे अपनी उसमें भी कितना मस्त लिखा हुआ है, थैंक्स कन्हैया। हम्म, हो गया। चलो अगला करो। द पेयर ऑफ स्पीशीज सिमिलर शेप, सिमिलर शेप तो ये आ गई पहले में ही, पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ तो मुझे पता ही पिरामिडल है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों सेम ही फैमिली के हैं। ये CF4 है, sp3, लेकिन ये SF4 है। ये आपका टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, ये सीसो है, इसका तो शेप चेंज हो गया। तो आ ही गया ना, ये पहले ही आ गया, ये तो फर्स्ट। अगला, द हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ ICl2 प्लस। ICl2 प्लस की बात करो तो आयोडीन में कितना है? 7, एक प्लस हट गया, दो बचे, 2+2 यानी कि 4, 4 यानी कि sp3। sp3 आया ना, तो आंसर क्या जाएगा? sp3, कोई डाउट? वीडियो डाल दीजिए टेली पर उस बच्चे की, है वो डाल देंगे, अभी डाल देंगे, अभी टाइम मत कर। इधर देखो, sp3 सब डाल दूंगा, इंस्टा पे डालूंगा मैं, इंस्टा पे, इधर देखो पहले।
द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इज नॉट द सेम एज द अदर्स। भाई साहब, इसकी अलग आएगी, पूछो क्यों? sp2 आ रही है bf3 में, इसमें sp3 है, इसमें sp3 है, उसमें भी sp3 है। तो अदर्स कौन सी हुई अदर? बोलो। ये 64वां करो। हम्म। Which is the following pair of species have identical shapes? Identical shapes, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। ये हो नहीं सकता, देखो एनो sp है, लीनियर हो जाएगा ये तो। ये आपका NO2 है, sp2 हो जाएगा देखो। PCl5 ऐसा होता है। और अगर ये BrF5 की बात करें, BrF5 है, सॉरी। तो sp3d2 ये भी नहीं मैच कर रहा। इन दोनों में करें, ClO3 की बात करो। कलर चेंज कर रहा हूँ मैं ना। एक नेगेटिव है, 3 ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर है, sp3 है। तो सल्फर 6 होते हैं, 8 हो गए, 3 ऑक्सीजन है। ये रहे, ये sp3 है, sp3 है, आंसर ही आ गया डी। पक्का? एक 65। ठीक है, बस खत्म कर रहे हैं सोमेश अब। पक्का? इधर देखो, द शेप्स ऑफ XeF4 XeF5 एंड SN2। इधर देखो, XeF4 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 प्लस 2 हैं तो ये 6 आ गया, 6 आ गया तो sp3d2 आएगा। XeF5 तो पता ही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस 2 आ गया, तो ये sp3d 5 प्लस 2 में, बोलो sp3d 3 आ जाएगा। शेप पूछ रहा है ना, शेप तो इसका कैसा था फिर, XeF5 का? ये XeF5 का शेप आएगा तो पेंटागोनल प्लेनर आएगा ये। और SnCl2 की बात करेंगे तो Sn आएगा, एक Cl और एक लोन पेयर, तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा। sp2 आएगा तो प्लेनर आएगा। करो फटाफट, क्या आना चाहिए पहला? ऑक्टाहेड्रल तो होगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर होगा ये तो। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, ये होगा पेंटागोनल प्लेनर, और वो हो गया प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर और एंगुलर, सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ना टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। बाय। टेलीग्राम पे, अभी यूट्यूब पे मिलते हैं वापस। एमओटी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और PYQs भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी सेटअप तैयार करने में टाइम लगता है, भैया बोल रहे हैं 15 मिनट। सर प्लीज इग्नोर चैट्स इन टूडेज यूट्यूब सेशन, स्पैमर डिटेक्टेड। ओके, ठीक है। 65 हो गए हैं भाई, अगली बार बचे हुए करके लाना, ठीक है ना। चलिए बाय 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 बाय।